बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम या अली इस्लाम मदद। मैं आप तमाम मोमिनीन के साथ जाफरी फैज़ान आप सबको इस टाइम ज़ियारत दिखा रहा हूँ हरम करीम करबला मौला इमाम हुसैन से। आज 8वें रोज़े की सैरी करेंगे। आप तमाम मोमिनीन अपना नाम लेकर, अपने वालिदैन बहन भाई बच्चों का नाम लेकर सलाम पेश कीजिएगा मौला करीम करबला की बारगाह में, मौला अब्बास की बारगाह में, मौला इमाम ज़माना की बारगाह में। ये सामने जो स्टेज लगाया गया है ये कुरान ख़वानी के लिए है। पूरा रमज़ान यहाँ पर जो है डेली कुरान ख़वानी होती है। इसमें बच्चे भी शामिल होते हैं, बड़े भी शामिल होते हैं और डेली यहाँ पर कुरान पढ़ा जाता है। ऐसे ही मौला अब्बास में भी लगाया गया है, उसमें भी ऐसे ही डेली कुरान ख़वानी की जाती है। और रमज़ान करीम के जो भी मोमिनीन जो हैं रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं अपनी, मेरी दुआ है मेरा अल्लाह अपने इन प्यारों का सदका आपकी सारी इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और कोई गम ना होने दे सिवाय अपने गम के इलाया में। तो ये ज़मीन करबला हरम मौला करीम करबला का रोज़ा मुबारक आप सबकी आंखों के सामने है। मैं एक एक करके सारी ज़ियारात दिखाऊँगा आपको, आप मेरे साथ सारी ज़ियारात कीजिएगा। ये सारा सहन मुबारक है मौला इमाम हुसैन इस्लाम का रोज़े का। और इस टाइम भी बहुत ज़्यादा रश है मोमिनीन का यहाँ पर, और बहुत सारी दुआएं हैं कि जो मोमिनीन आए हैं इस ज़मीन करबला पर मेरा मौला उन सबको भी बार बार आना नसीब करे, और जो मोमिनीन अब तक ना आ सके मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाए, उन सबको भी ज़मीन करबला और तमाम मुक़द्दस मकामात का ज़वार बनाए। तो मेरे साथ अब आप एक एक करके सारी ज़ियारात करेंगे। इस ज़मीन करबला हरम मौला करीम करबला में मौजूद जो ज़ियारात हैं मैं आपको वो सारी करवाने लगा हूँ, जो रोज़े के मौला के अंदर इनसाइड ज़री मुबारक के बिल्कुल पास पास ज़ियारात हैं। सबसे पहले अब आप ये ज़ियारत देखें, गंज शहीदा। ये ज़ियारत है गंज शहीदा। अस्सलाम वालेकुम या अंसार इमाम हुसैन। और ये वो मकाम है जहाँ पर शहज़ादा कासिम भी दफनाए गए हैं। तो ये है वो मकाम गंज शहीदा। आप में से बहुत सारे मोमिनीन यहाँ आए हैं, ये ज़ियारात की हैं। बहुत सारे मोमिनीन वीडियोस के ज़रिए देखते हैं। मेरा मौला आप सबको जो आए हैं बार बार आना नसीब करे, और जो मोमिनीन अब तक ना आ सके किसी न किसी वजह से मेरा मौला उन सबकी भी गायबाना मदद अता फरमाए, उन सबको भी ज़मीन करबला और तमाम मुक़द्दस मकामात का ज़वार बनाए। तो ये है गंज शहीदा। और अब यहाँ से आगे चलते हुए मैं आपको ज़ियारत दिखाता हूँ हबीब इब्न मज़ाहिर मक्तल का। फिर आपको जो है मौला इमाम हुसैन की ज़रिए कब्र मुबारक पर लेकर आऊँगा। तो आप सब ये ज़ियारत देख रहे हैं, कर रहे हैं, और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। और अब ये जो ज़ियारत है ये है जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर। ये मौला के दोस्त और सहाबी, ये वो शख्सियत हैं जिनको मेरे मौला ने ख़ुद ख़त लिख कर इस ज़मीन करबला पर बुलाया। ये हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़ियारत। अस्सलाम वालेकुम या जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर अल-असदी। फिर इससे आगे 2 कदम पे मक्तलगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये ज़ियारत है मक्तलगाह इमाम हुसैन, जिस मकाम पर मेरे मौला इमाम हुसैन को शहीद किया गया। ये वो मकाम है मक्तलगाह इमाम हुसैन। अच्छा, दूसरी साइड से भी मैं आपको इसका मंज़र दिखाता हूँ। उससे पहले आप ये सारा मंज़र देख रहे थे। ये मेल साइड बाब किबला से या बाब ज़ैनबिया से या बैनुल हरमैन से दाखिल होंगे तो ये मेल साइड से, और इसी तरह से अगर आप तिल्ला ज़ैनबिया की जानिब से दाखिल होंगे तो आपको इस साइड से भी ये मक्तलगाह दिखाई देगा। ये पूरा मक्तलगाह है। इवन इस पर्दे के अंदर भी जो लेडीज़ जाती हैं जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की ज़री की ज़ियारत करने के लिए, इन साइड भी मक्तलगाह की एक जो है वो इसी तरह से ज़री बनाई गई है। फिर वहाँ से भी मक्तलगाह दिखाई देता है। तो ये सारा मक्तलगाह है। मक्तलगाह इमाम हुसैन। और अब ये जो ज़ियारत है ये है जनाब इब्राहीम मुजाब बिन सैयद मोहम्मद आबिद
بن امام موسیٰ کاظم، مولا امام موسیٰ کاظم کے پوتے، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب بھی انہوں نے زیارت کی ہے مولا کی در پہ آ کے، اور جب بھی سلام دیا ہے مولا کو، باقاعدہ پلٹ کر ان کو جواب ملا ہے مولا کا۔ ان کی بھی زرعی قبر مبارک جو ہے مولا امام حسین کے بالکل پاس میں، یہ جناب ابراہیم مجاب۔ اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں زمین کربلا کی اس زری پہ، جس کا شوق اس دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کو زیارت کا ہے، اور آپ تمام مومنین اب زیارت کیجیے گا میرے ساتھ مل کر قبر مولا امام حسین کی۔ اور جو بھی مومنین جہاں کسی بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، جہاں تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے، میرا مولا آپ سب کو کی ہر ایک مانگی دعا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہے ذریعہ مولا امام حسین۔ میری دعا ہے وہ تمام مومنین کے لیے جو پریشان ہیں، مولا ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلات ان کی مشکلات دور فرمائے۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اپنے نصیب کی یا اپنے جو والدین اپنے بچوں کے نصیب کی دعائیں مانگ رہے ہیں، میرا مولا ان سب کے نصیب اچھے فرمائے۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرمائے میرے مولا۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی قرض دار ہیں، مقروض ہیں، ان سب کو ہی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان کا غیب سے قرض ادا فرمائے۔ جو اپنے گھر کی خواہش رکھتے ہیں ان سب کو اپنا اپنا گھر نصیب ہو۔ جتنے بھی مومنین ہمارے اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ایگزام دے رہے ہیں، میرا مولا ان سب کو کامیابی عطا فرمائے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں مولا بیمار کربلا کا صدقہ صحتیابی عطا فرمائے۔ اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے تمام مرحومین کو اصالِ ثواب کر دیجیے، اور ان تمام مرحومین کو بھی جن کی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، میری دعا ہے میرا مولا ہمارے تمام مرحومین کے درجات بلند عطا فرمائے۔ میرے مولا جو آپ کے در پہ آئے ہیں ان سب کو بار بار آنا نصیب کریں، اور جو مومنین اب تک نہ آ سکے کسی نہ کسی وجہ سے، میرے مولا ان سب کی بھی غائبانہ مدد عطا فرمائے، ان سب کو بھی زمین کربلا اور تمام مقدس مقامات کا زوار بنائے۔ میرے مولا جتنے بھی مومنین دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، سب کی نیابت میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ ہماری تمام مانگی دعاؤں سے پہلے یہ دعا قبول کریں کہ ہمارے وقت کے آقا و مولا امام زمانہ کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اللہم اجل ولی کل فرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔